और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग तृतीय स्कंद में 26वें अध्याय में 57 नंबर श्लोक पे हैं। 57। ये अध्याय थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 71 के आसपास श्लोक है इसमें। तो अभी भगवान जो क्रिएशन हो रहा है, अभी पूरे महत तत्व में जो है अंदर गर्भदक्षाय विष्णु घुस चुके हैं और वो सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश कर चुके हैं। और उनके अंदर फिर जो है सभी चीजों को धारण और स्थान करने के लिए विराट पुरुष अंदर प्रकट हुए हैं। और इस विराट रूप में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं। तो आंख जो है वो सूर्य और चंद्र हैं, पाँव का जो तलवा है वो पाताल लोक है, सर जो है ब्रह्म लोक है, ऐसे करके पेट जो है वो भूलोक है। ऐसे कर करके सभी लोकों का जो है स्थान है। अब अंदर और क्या क्या हो रहा है, जो जो एलिमेंट्स बने हमने कल तक देखे, अभी और भी बहुत कुछ बन रहा है। जैसे अभी का देखना था तो आंख बना, कान नाक ये सब बन रहा है। अब आगे जो जो क्रिएशन में बनते जा रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं। आज हम लोग को थोड़ा बाहर निकलना है मुझे, तो थोड़ा लाइट है फिर रांची का, बैंगलोर जाएगा फिर बैंगलोर से रांची, तो इसलिए 9 बजे निकलेंगे, तो इसलिए आज फटाफट लेते हैं। 57। रेत तस्मादाप आप आसन, आप आसन निरभिद्यत वै गुदम, गुदादा अपानोपानाच मृत्युर्लोक भयंकर। आफ्टर दिस, यानी ये सब जो भगवान का जो इस प्रकार से जो सारा अवयव बना है, लिंग इत्यादि भी बना। अब उसके बाद आफ्टर दिस सीमन द फैकल्टी ऑफ प्रोक्रिएशन and the god who presides over the waters appeared. Next appeared the anus, then the organs of defecation, and thereupon the god of death, who is feared throughout the universe. तत्पश्चात वीर्य, प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रिय, और उसके भी बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। तो लिंग आया, तो लिंग के साथ वीर्य आया जिससे प्रजनन होता है, और उसके जो देवता हैं जल के वो आ गए। और उसके बाद जो है गुदा, यानी जो पीछे वाला भाग है वो आया। हाँ, और उसके साथ साथ जो अवयव है जिससे वो डिफिकेशन होता है वो आया। और उसके बाद मृत्यु के देवता आए, प्रकट हुए। अभी विराट पुरुष है ना, उसमें अब सब कुछ आने लगेगा। अब सब कुछ इनके अंदर, इसके अंदर आएगा, और जीव अपना अपना क्षमता से कर्मों से सब संचित करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा। इतना डीप क्रिएशन है कि हमारे पास जो है उसके लिए हमने कितना, हमको एंग्जाइटी हुआ है सोचो, हम लोग खुद कभी कोई सोच नहीं पाते हैं। हम्म? तात्पर्य, इट इज अंडरस्टूड हियर विद दैट द फैकल्टी टू डिस्चार्ज सीमन इज द कॉज ऑफ डेथ। यहाँ कहा गया है जो फैकल्टी टू डिस्चार्ज सीमन इज कॉज ऑफ डेथ, एक हिंदी पढ़ दे। यहाँ यह समझना होगा कि वीर्य स्खलन की क्षमता की मृत्यु का कारण है। तो इसका मतलब ये है कि वीर्य से तेजस्वी होता है आदमी, लेकिन अगर उसका स्खलन कर देगा या उसका वीर्य का वेस्ट करेगा
तो मृत्यु के और समीप चला जाएगा। Therefore, yogis and transcendentalists who want to live for greater spans of life voluntarily restrain themselves from discharging semen. तो जो आध्यात्मवादी लोग होते हैं या योगी लोग होते हैं, वो अपने क्षमता को या आयु को बढ़ाने के लिए या उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने एग्जिस्टेंस को, वीर्य को का जो वेस्ट है वो रोक देते हैं। ठीक है, वीर्य केवल जो है अपने पत्नी को देके वो प्रजनन यानी बच्चों को पैदा करने के लिए, वो वेस्ट करने के लिए नहीं है। ठीक है, वो जो ही वेस्ट करेंगे आयु और क्षमता दोनों कम हो जाएगा। The more one can restrain the discharge of semen, the more one can be aloof from the problem of death. तो जो मृत्यु का जो एक वो रहता है, वो जितना आप सीमन कम डिस्चार्ज करेंगे उतना आपका आयु बढ़ते जाएगा और आपको मृत्यु जो है वो दूर हो जाएगा। There are many yogis living up to 300 or 700 years by this process. अभी बहुत सारे ऐसे योगी मिलेंगे जो 300-700 साल जी रहे हैं। And in the Bhagavatam it is clearly stated that discharging semen is cause of horrible death. और अंत में ये केवल वीर्य का ही जो कनेक्शन है यही मृत्यु को और नजदीक लाती है। वीर्य को क्या, अगर आप किसी स्त्री के पीछे भी भाग जाएंगे तो उसके पीछे भागने वाले और 4 आदमी आपको पकड़ लेंगे। तो सोचो, ऐसा कहते हैं, मैंने अभी उसको स्टडी ऐसे तो नहीं किया है पर ऐसे सुनने में है, हो सकता है आप लोग और स्टडी की रिसर्च बता सकते हैं कि सारे धातु मतलब हम जो अन्न खाते हैं वो सभी धातु बन बन के हर एक का निचोड़ निकाल 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 के फिर खून बनता है। और ऐसा कहते हैं कि 40 बूंद खून बन के 1 बूंद वीर्य आता है। तो सोचो कितना खून हम वेस्ट कर देते हैं अगर हम वीर्य का नाश करेंगे। तो नेचुरल है, फिर शरीर में जो खून है वो ज्यादा प्रोड्यूस करते रहेगा आदमी को अगर ऐसे काम करेगा तो। The more one is addicted to sexual enjoyment, the more susceptible he is to a quick death. जितना ज्यादा वो ऐसे कार्यों में लगा रहेगा उतना जल्दी उसको मृत्यु आएगी। देखो माया कितनी प्रबल है। अगर आपको काम उपभोग चाहिए तो आपका आयु कम हो जाएगा और रोगग्रस्त ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप माया को छोड़ देते हो तो आयु लंबी है, लेकिन आयु लंबी लेके अब सिर्फ माया में भी पड़े रहोगे। तो जब तक इसमें कृष्ण ऐड नहीं करेंगे तो कामोस भी भरतर्षभा, अगर हम काम को भगवान की सेवा में लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच जाएंगे। और अगर हमारा लंबा आयु है लेकिन हम अगर भगवान का भजन कर रहे हैं तो भी बच जाएंगे। 58 हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः। Thereafter the 2 hands of the universal form of the Lord become manifested, and within them the power of grasping and dropping things. And after that Lord Indra appeared. Next to the legs have become manifested, and with them the process of movement, and after that Lord Vishnu appeared. तत्पश्चात भगवान के विराट रूप के 2 हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति आई। हाथ प्रकट हुआ, पकड़ने का और गिराने का शक्ति भी आ गया। फिर उसके देवता इंद्र भी प्रकट हो गए। तदंतर 2 पांव प्रकट हुए, उसका 2 पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई और उसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो पांव आया, चलने और घूमने की प्रक्रिया आई और भगवान विष्णु भी प्रकट हुए। अब ये भगवान विष्णु कौन है? जो डेमिगॉड रूप में आएंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। The deity presiding over hands is Indra, and the deity of movement is Supreme Lord Vishnu. Vishnu appeared on the appearance of legs of the विराट पुरुषा। तो विराट पुरुष के चरणों में वो अपना वास रख लेते हैं भगवान विष्णु। 59 नाड्योस्य निर्भिद्यन्त ताभ्यो लोहितमामृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरम निरभिद्यत। The veins of the universal body became manifested, and thereafter the red corpuscles or blood. In their wake came the rivers, the deities presiding over the veins, and then appeared an abdomen.
अब देखिए और क्या क्या है विराट पुरुष में। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई और तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। इसके पीछे नदियां, नाड़ियों की अधिष्ठात्री, और तब उस शरीर में पेट प्रकट हुआ। तो नाड़ियां प्रकट हुई और जो है यूनिवर्सल बॉडी, वेन्स वेन्स यानी आर्टरीज और वेन्स होते हैं बॉडी में, इतना ही मुझे मालूम है, उसमें से ब्लड वर्ड फ्लो होता है। तो वेन्स प्रकट हुए और लाल रक्त की कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। ठीक है, द रेड कॉर्पोस्कल्स और ब्लड जो भी है। हाँ, और उससे वो जो है नदियां, उससे नदियां प्रकट हुई और उनके जो देवता हैं वो प्रकट हुए और पेट प्रकट हुआ। तो विराट पुरुष के फॉर्म में हमें बोलते हैं गॉड, मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, ऐसा है वो तात्पर्य। ब्लड वेन्स आर कंपेयर टू रिवर्स, जो रक्त की वाहिनियां हैं वो नदियों की तरह माने गए हैं भगवान विराट रूप के। तो यहाँ जो आपको नदियों के स्रोत दिखते हैं भगवान के, आप वैसे भी दर्शन ले सकते हैं, भगवान की वेन्स हैं इन द रिवर्स, एंड इन द रिवर्स इन द वेरियस प्लैनेट्स वर आल्सो मैनिफेस्टेड। ठीक है, द कंट्रोलिंग डीटी ऑफ द रिवर्स इज आल्सो द कंट्रोलिंग डीटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नदियों के स्वामी हैं देवता, वही हमारे वेन्स के देवता हैं। ठीक है, इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट those who are suffering from disease of nervous instability are recommended to take a bath by dipping in a flowing river। जिनको ऐसा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है या नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, ये लोग रेगुलरली नदी में अगर नहाएंगे, ये हमने तभी भी पढ़ा था सेकंड कैंटो में, तो उसके सारी जो स्नायु का जो सीक्वेंस है वो बन जाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप देखो नदी में बैठने का, उठने का मन नहीं करता, नेचुरल फ्लो हो जाता है। 60 च्युत्पिपासेदतः स्यातां समुद्रः त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्। Next grew feelings of hunger and thirst, and in their wake came the manifestation of the oceans. Then a heart became manifest, and in the wake of the heart the mind appeared. तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई और उनके साथ ही समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। तो एक याद रखना, मन तत्व जो है वो बन चुका है, अब विराट पुरुष का मन बनेगा, उसका कुछ कुछ पार्ट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो भूख प्यास आया और उनका समुद्र जो है वो भी उनके देवता अनुभूतियां हैं, उनके समुद्र देवता हैं, वो प्रकट हुए और फिर हृदय प्रकट हुआ, हार्ट प्रकट हुआ और उसके साथ साथ जो मन है वो प्रकट हुआ। तात्पर्य, द ओशन इज कंसिडर्ड टू बी प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ एब्डोमेन, जो हमारा पेट है वो समुद्र जो है वो उसकी डीटी है। वेयर द फीलिंग्स ऑफ हंगर एंड थर्स्ट ओरिजिनेट, जहां भूख और प्यास लगता है। When there is an irregularity in hunger and thirst, one is advised according to take bath in ocean। अगर आपके पेट में भूख और प्यास का प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद कहता है कि जाके समुद्र में स्नान करो, क्योंकि समुद्र उसके देवता हैं। देखिए ना, आप समुद्र में आने का सब भूख लगता है, जैसे जगन्नाथपुरी में लोग जाते हैं और स्नान इत्यादि करते हैं, तो वो बाद में पहले खोजते हैं कुछ खाने को मिले। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ मुझे प्यास है। थोड़ा सा प्यास मुझे ही लग गया था। समुद्र में तो जा नहीं सकते, हाँ, हालांकि उडुपी के पास समुद्र है ना। ओके, 61 मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततो भवत्। आफ्टर द माइंड द मून appeared, intelligence appeared next, and after intelligence Lord Brahma appeared. Then the false ego appeared, and then Lord Shiva, and after the appearance of Lord Shiva came consciousness and the deity presiding over consciousness। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ, मन के जो देवता चंद्रमा है वो प्रकट हुए। फिर बुद्धि, मतलब बुद्धि जो है विराट रूप में वो आया, बुद्धि के
देवता ब्रह्मा है वो प्रकट हुए। तब अहंकार आया, फिर अहंकार आया तो फिर शिव जी आए, और शिव जी के बाद चेतना, चेतना के अधिष्ठाता देव जो हैं वो प्रकट हुए। तो इनके अधिष्ठाता देव कौन है? वो जो भी है प्रकट हुए। ठीक है, तात्पर्य, द मून appeared after the appearance of mind and this indicates that the moon is presiding deity of mind। जो चंद्रमा है वो मन के बाद प्रकट हुआ, यानी उसके जो देव, चंद्रमा उसका देवता है। ठीक है, सिमिलरली लॉर्ड ब्रह्मा अपियरिंग आफ्टर इंटेलिजेंस इज प्रिजाइडिंग डिटी ऑफ इंटेलिजेंस। तो विराट और पुरुष आए, फिर उसमें बुद्धि आए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। एंड लॉर्ड शिवा, अब वो अपियर्स आफ्टर फॉल्स ईगो, फॉल्स अहंकार के बाद जो है, मिथ्या अहंकार के बाद शिव जी प्रकट हुए जो उसके देवता है। इन अदर वर्ड्स इट इज इंडिकेटेड दैट द मून गॉड इज इन मोड ऑफ गुडनेस। इससे पता चलता है कि चंद्रमा जो है वो सत्व गुण का लक्षण है, और ब्रह्मा जो है वो रजोगुण के, और शिव जी तमोगुण के जो है वो कंट्रोलर है। The appearance of consciousness after the appearance of false ego indicates that from the beginning material consciousness is under the mode of ignorance, and that one therefore has to purify himself by purifying his consciousness। और ये पता चलता है कि जो चेतना आता है वो मिथ्या अहंकार के बाद आता है। इससे पता चलता है कि वो जीव जो है वो अब फॉल्स ईगो में यहाँ जीने वाला है। ठीक है, दिस प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये जो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है जिससे चेतना शुद्ध हो जाता है हमारा, उसको शुद्ध अवस्था कहते हैं। एज सुन एज द कॉन्शियसनेस प्यूरिफाइड द फॉल्स ईगो डिसअपियर्स। तो जब ये चेतना शुद्ध हो जाएगी तो मिथ्या अहंकार चला जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी विद द सेल्फ इज कॉल्ड फॉल्स आइडेंटिफिकेशन और फॉल्स ईगो। ठीक है, लॉर्ड चेतन, हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चैंटिंग ऑफ महामंत्र हरे कृष्णा इज दैट डर्ट इज टू बी क्लियर्ड फ्रॉम कॉन्शियसनेस और द मिरर ऑफ माइंड, एंड देन एट वंस द ब्लेजिंग फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस इज ओवर। तो कहते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। हाँ, वो कहते हैं जो हरिनाम है, ये सारा का सारा जितना भी मटेरियल एग्जिस्टेंस है ये खत्म हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो चेतो दर्पण मार्जन, जैसे आईना साफ करते तो सब ठीक दिखाई देता है, वैसे इस चेतना को साफ करने का काम है महामंत्र। ओके, और जैसे वो ऐसे होता है तो अहंकार से शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि भी जो है वो शुद्ध हो जाएगी, और मन भी जो है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहेगा। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड अपीयर ऑन द फुल मून डे एज गौर चंद्र और द स्पॉटलेस ट्रांसेंडेंटल मून। तो भगवान जो है स्वयं चेतन महाप्रभु के गौर हरि गौर चंद्र के रूप में पूर्णिमा के दिन आए। द मटीरियल मून हैज स्पॉट्स ऑन इट, बट ऑन द ट्रांसेंडेंटल मून गौर चंद्र देयर आर नो स्पॉट्स। हाँ, जो बाहर का चंद्रमा है इस पे काले काले दाग हैं, और हमारे गौर चंद्र पे कोई दाग नहीं है। वाह, गौर चंद्र का नाम आ गया तो एक भजन तो हम लोग गाएंगे ही। उदिलो अरुण निकालना है, इसके बाद गाएंगे। In order to fix the purified mind in the service of the Supreme Lord, one has to worship the spotless moon Gaura Chandra। हाँ, अपने मन को शुद्ध करने के लिए गौर चंद्र का सेवा करेंगे तो हो जाएगा। Those who are materially passionate or those who want to exhibit their intelligence for material advancement in life are generally worshippers of Lord Brahma। हाँ, जो भौतिकवादी, जो बहुत सारा पैसा धन कमाना चाहते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। एंड पर्सन्स हु आर ग्रॉस आइडेंटिफाइंग द बॉडी वर्शिप लॉर्ड शिवा, जो एकदम तमोगुण में है वो शिव जी की आराधना में लग जाते हैं। Materialists like Hiranyakashipu and Ravan are worshippers of Lord Brahma or Lord Shiva, but Prahlad and other devotees of Krishna consciousness worship the Supreme Lord or Personality of Godhead। हाँ, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का पूजा किया, हम आप लोगों ने जाके मूवी भी देखा। हाँ, उसमें दिखा है सब। और जो तमोगुणी लोग शिव जी की करते हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं प्रहलाद जैसे, वो भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो वो अगला जो वर्ष हम लोग लेंगे,
लेकिन एक भजन है गौरांग महाप्रभु पे, उसको गाएंगे, ठीक है। एक उदिला अरुण है क्या, देखो तो मेरा, तो मोबाइल लाना पड़ेगा, उस रूम में रखा है। उदिलो अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे, भकत समूह लोइय साथे, गेल नागर ब्राजे, ताथाई ताथाई बाजल खोल, घन घन ताहे झांझेर रोल, प्रेमे ढल ढल सोनार अंग, चरणे नु पुर बाजे। आगे क्या है? आ गया। मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोलो रे वदन भरी, बिचनिद वश गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे, ए मन दुर्लभ मानव देह, पाइया की करो भावन केह, एबे न भजिलो यशोद सूत, चरमे पड़ी बेलाजे, उदित तापन होइल अस्त, दिन गेल बोली হইবে ব্যস্ত, তবে কেন এবে আলস হয়, न भज हृदय राजे, जीवन अनित्य जान सार, ताहे नानाविध विपद भार, नामाश्रय करी যতনে তুমি, থাকো আপন কাজে, जीवेर कल्याण साधन काम, जगती आसी मधुर नाम, अविद्याति मीर तपन रूपे, हृदय गगन विराजे, कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नाही कार, 14 भुवन माझे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक हम लोग गौरचंद्र की सेवा नहीं करते हैं, तब तक हम एडवांसमेंट ही नहीं कर सकते, हमारी चेतना को शुद्ध होने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, अब महाप्रभु की सेवा हम कर सकते हैं नाम जप करके, संकीर्तन करके। आप देखिए जितने भी भक्त हैं जो संकीर्तन करते हैं बड़े प्रसन्न रहते हैं। हाँ, कीर्तन के लिए जाते हैं बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो वैसे अगर हमको प्रसन्न रहना है, आनंद में रहना, अपने स्वाभाविक स्थिति में रहना है, गोलोक जाके हमें क्या करना है? कीर्तन में ही तो आनंद लेना है, भगवान है और हम कीर्तन करना है। यहाँ तो चलो ठीक है कि थोड़ा सा हॉल चाहिए, भाड़ा चाहिए, प्रसाद के लिए बनाने के लिए पैसा चाहिए, सब हजारों चीजें हैं। लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है। गोलोक में केवल नाम कीर्तन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं। ठीक है, बस 62 श्लोक। एते ही अभ्युत्थित देवा, नैवास्योत्थापने शकन्, पुनराविविशुखानि, तमुत्थाय पितुं क्रमात्। When the demigods and presiding deities of various senses were thus manifested, they wanted to wake their origin of appearance. But upon failing to do so, they re-entered the body of Virat Purusha one after another in order to wake him. इस तरह जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके, तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में
एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। तब ये जो देवता बने हैं ये कंट्रोल करने गए, लेकिन नहीं हो रहा तो फिर विराट पुरुष को जगाए कि आप जागिए, आप एक्टिव होंगे तब हम लोग को एक्शन मिलेगा। और जब देवता एक्टिव होंगे तो हम सब जीवों को अपना अपने इंद्रियों का एक्शन मिलेगा। ऐसा है। Purport: in order to wake the sleeping controller within, one has to rechannel the sense activities from concentration on the outside to the concentration inside. In the following verse, the sense of activities which require the wake the Virat Purusha will be explained very nicely. तो हमको बाहर से हमारे चेतना को अंदर मनन करना पड़ता है, तब हम जागते हैं। जैसे विराट पुरुष को कैसे जगाया जाएगा वो अब आएगा। कैसे आएगा हम कल ही देखेंगे, अभी आज देखें तो आधे में रह जाएगा। कल ये पूरा विराट पुरुष को जगाने का काम है, जिससे सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा और जीव अपने अपने स्थानों कर्मों के फेरे में जाएगा। ठीक है। आज थोड़ा सा हम लोग को अभी निकलना है रांची। ठीक है, बेंगलोर में बैठना है 4 घंटा हवा मच्छर मारते हुए एयरपोर्ट में, फिर निकलना है। ठीक है, तो कल मिलेंगे सुबह भागवतम क्लास में। हरे कृष्ण। आज बहुत लोग आए थे गीता में, मैंने देखा था। मेरा वो व्हाट्सएप चैनल बना के रखा है, वो उसमें अपडेट आएगा हर ट्यूसडे और थर्सडे मॉर्निंग 6 AM to 7 AM। ठीक है। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है? एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं, 2-3 मिनट है हमारे पास। विद्या माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji, I just wanted to know what is the distance between Kolkata and Muri? Kolkata 7 hours। मतलब Kutam 7 hours by road. हाँ नहीं, बाय रोड आपको, हाँ बाय रोड भी 7 hours। हाँ Okay. और हाँ, और तो आप पहले ट्रेन से भी रांची आएंगे। आता है कि पहले मुरी नहीं, आता है पहले मुरी कोलकाता आएगा। से? अगर आप कोलकाता से आते हैं हावड़ा स्टेशन से, हाँ, तो हावड़ा हाँ, हाँ, स्टेशन से सारी ट्रेन आते हैं, वो 8 घंटे में रांची पहुंचते हैं। लेकिन 1 Okay. घंटा पहले मुरी आता है, रांची से 1 घंटा पहले मुरी आता है। So लेकिन it अगर आप is साउथ nearer से to, आते हैं, मतलब it is nearer towards कोलकाता, मतलब पहले from मुंबई पहले रांची फिर मुरी फिर कोलकाता, that's how it goes, right? नहीं नहीं नहीं, मुंबई ऐसा है माता जी। देखिए, देख ये मेरा हाथ है ना, ये मुंबई है। ठीक है। Okay, ये okay. ये यहाँ तक आप राउरकेला आ गए और आगे टाटा हावड़ा आ गए, बराबर। तो ये Okay. राउरकेला से इधर जाएंगे तो रांची है 2-3 घंटा, और अगर हावड़ा से आते हैं तो ऊपर से आप ऐसा नीचे आ रहे हैं तो मुरी इधर है। Okay, ये okay, ऐसा है। okay. मुंबई से ये रूट नागपुर, रायपुर, राउरकेला। राउरकेला से एक टर्न आता है जो रांची जाता है, 2-3 घंटे का रास्ता है। और Okay. राउरकेला से ऊपर जाएंगे टाटा वो करते हुए ऊपर आप हावड़ा चले जाते हैं। लेकिन No, हावड़ा से आएंगे because तो इधर से। yeah, I understood because 15th, 16th, 17th we are in Kolkata for some Very work. good. So I was just thinking if I can come for the Janmashtami function If to no, you have to come. yes, definitely Prabhuji मेरे दिमाग में ही है. Only I just have to see Milan's office plans कैसा है वहाँ पे. मेरा आप टिकट बन बताना। गया है to come to नहीं, कोलकाता, आने जाने का टिकट बन गया है मेरा. So I was just looking for the map and I was Done. looking for Uber. कि Uber मुझे कोलकाता से मुरी का मिलेगा क्या? That's what I was just facing. आप क्या करिए, आप मेरे को डेट्स बताइए और कौन से दिन प्लान बनता है। ठीक मैं है. ट्राई करूंगा, कुछ तो जुगाड़ कर दूंगा, नहीं तो मैं वहाँ कोई व्हीकल भेज दूंगा आपको लाने के लिए। अपना मेन फंक्शन 16 को ही है ना प्रभु जी? हाँ, 16 16 को ग्रैंड रहता है। 16 को मतलब दही हांडी, कलश यात्रा, Yes, डांस yes. ड्रामा तो सब दिन चलता है। गवर्नर शायद हो सकता है 14th को गवर्नर भी आए, Okay. या वो लोग भी। हाँ, नहीं, 15th मेरा को तो प्लान 16 का ही है, either 16 or बस 17, one of the 2 days, because डन 15 को डन I'm teaching only Kolkata in the afternoon, so 15 doesn't make sense. So 16 या 17 में से one of the 2 days. डन डन I will डन। inform you, I will post you प्रभु जी. Hare यस Krishna. यस। हाँ, हरि बोल, हरे कृष्ण। यस, अभी हमारा टाइम हो गया है। अगला क्वेश्चन कल लेंगे, 9 बज गए। हरि बोल, कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, सभी माता जी को दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरि बोल। माता जी को